अब बात करेंगे भारत की सरजमीं पर आए अफ्रीकी मेहमान की। अफ्रीकी मेहमान कदम रख चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने जन्मदिन के मौके पर इन अतिथियों का जोरदार स्वागत किया है। क्या क्या हुआ खास, इस खास रिपोर्ट में देखिए। वो दिन, वो तारीख और वो समय आ गया जब देश में चीतों की वापसी हुई है। चीतों को लेकर 70 साल का सूखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है, वो भी अपने जन्मदिन पर। नामीबिया से 8 चीतों की भारत वापसी हो चुकी है। नामीबिया से एक विशेष विमान के द्वारा 8 चीते लाए गए हैं, जो सबसे पहले ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद इन चीतों को हेलीकॉप्टर द्वारा श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। जब भारत की सरजमीं पर इन चीतों ने कदम रखा तो इसके लिए पहले से ही खास इंतजामात कर लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन ही इन चीतों की सौगात देश को मिली है। पीएम मोदी ने खुद कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इस मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और चीते बाहर आ गए। हालांकि चीते बाहर आते ही अनजान जंगल में आकर थोड़ा सा सहमे भी नजर आए। चीतों ने इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने कैमरे से इस ऐतिहासिक पल की फोटोज भी कैप्चर की। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने चीता मित्र दल के सदस्यों से भी बात की। चीतों को पिंजरे से रिलीज करने के बाद पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले चीतों के लिए की गई रिसर्च के बारे में बताया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। नामीबिया से 8 चीतों को देखने के लिए देश की जनता भी काफी उत्सुक है, लेकिन देश की जनता को धैर्य बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने अपील की है। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। आपको बता दें कि 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। पहले यहां उनका रूटीन चेकअप हुआ, उसके बाद वो कूनो के लिए रवाना हुए। चीतों के साथ नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बस्टो भी साथ आए हैं। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया है। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए हैं, जिसमें चीतों को कोई परेशानी न हो। और अब आखिरकार पीएम मोदी ने चीतों की सौगात अपने जन्मदिन पर देश को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने अफ्रीका से आए इन चीतों का भव्य स्वागत किया। और अब जब देश में 7 दशकों बाद दोबारा से चीतों को लाया गया है, तो ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर आम जनता उन चीतों को कब से देख पाएगी।
तो अगर आपके भी मन में यही सवाल है और आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो फिर हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। पिछले कुछ समय से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि भारत के वन्य एवं पर्यावरण विभाग की टीम नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को ला रही है और अब आखिरकार आज चीते भारत में कदम रख चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इन चीतों को आम जनता कब और कैसे देख पाएगी। चीतों को सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जब चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा होगा उसी के बाद उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। आमतौर पर 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खुलते हैं। हालांकि तब तक इन चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होगा। नवंबर के दूसरे-तीसरे हफ्ते में चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा होगा। उसके बाद 500 हेक्टेयर वाले एनक्लोजर में चीतों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस विषय में पार्क प्रबंधन उनके व्यवहार को देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। संभवतः दिसंबर में इन्हें खुले जंगलों में छोड़ा जा सकता है। तब जंगल सफारी के दौरान आप इन्हें देख पाएंगे। हालांकि इससे पहले अगर आप जंगल की सैर करने जाते हैं और टिकट लेकर भी इन चीतों को देखना चाहते हैं तो शायद आप ना देख पाएं। 70 साल से देश में लुप्त श्रेणी में रखे गए चीतों का अब श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में स्वैग से स्वागत हुआ और पीएम मोदी का जन्मदिन इस लिहाज से बेहद यादगार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब सवाल ये है कि आखिर क्यों सिर्फ कूनो नेशनल पार्क को ही चीतों की सौगात मिली। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ने चीतों की सौगात के लिए कूनो को ही क्यों चुना। कोई और नेशनल पार्क भी इन चीतों का बसेरा बन सकता था। तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कूनो ही क्यों। सत्तर साल का इंतजार खत्म होने को है उस मेहमान का जो कभी भारत में रफ्तार की शान हुआ करता था। जंगल में बेफिक्र होकर अपनी स्पीड का प्रदर्शन करता था। लेकिन समय ने चीते की स्पीड पर ऐसी ब्रेक लगाई कि देश में स्पीड की ये शान लुप्त श्रेणी में आ गया। लेकिन अब 7 दशकों के बाद एक बार फिर श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में ये चीता अपनी स्पीड से देखने वालों को चौंकाने वाला है। एक बार फिर कूनो की आबो हवा में बेफिक्र होकर रफ्तार भरने वाला है। स्पीड के इस शहंशाह की भारत में 70 साल बाद वापसी हो रही है। 17 सितंबर को ऐतिहासिक पल में कूनो एक बार फिर चीतों से आबाद होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कूनो ही क्यों, कोई और नेशनल पार्क क्यों नहीं। कूनो चीतों के रहने के लिए अनुकूल। एक समय कूनो चीतों का घर रहा। कूनो नेशनल पार्क के आसपास कोई गांव नहीं है। यहाँ चीतों के लिए शिकार की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ लंबी लंबी घास है जो चीतों के लिए मुफीद है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे भारत से चीते गायब हो गए। तो इसके लिए इतिहास के पन्नों को पीछे पलटना होगा। ऐसा माना जाता है कि आखिरी बार चीतों को 1948 में छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत में देखा गया था। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने बैकुंठपुर से लगे जंगल में 3 चीतों का शिकार किया था। कोरिया महाराज रामानुज प्रताप सिंह देव भी शिकार के शौकीन थे। उन्होंने कई बार बाघ, तेंदुए, हिरण, चीतल, बारहसिंगा जैसे अनेक जंगली जानवरों का शिकार किया था। 1948 में वो एक रात बैकुंठपुर से लगे गांव सलखा के जंगल में शिकार करने गए थे। पेड़ों के बीच आंखें चमकी तो महाराज ने निशाना लगा दिया। उन्होंने उस दिशा में एक के बाद एक कई फायर किए। निशाना सटीक था। जाकर देखा गया तो 3 चीते मृत पड़े थे।
बताया जाता है कि तीनों नर चीते थे और पूरी तरह से वयस्क नहीं थे। परंपरा के अनुसार महाराजा ने बंदूक लिए तीनों मृत चीतों के साथ फोटो खिंचवाई। इसी फोटो को उनके निजी सचिव ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भेजा और रिकॉर्ड के लिए बताया कि महाराज ने 3 चीतों को मार गिराया। इसके बाद देश में कहीं भी चीते नहीं दिखे। ये साफ नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही भारत में चीतों की आखिरी तस्वीर भी है। एक समय था जब भारत में हजारों चीते रहा करते थे। मुगल काल में चीतों को शिकार के लिए पाले जाने की परंपरा थी। इतना ही नहीं, चीतों को शिकार के लिए ट्रेन भी किया जाता था। 16वीं सदी में अकबर के पास 1000 चीते होने की बात कही जाती रही है। इन्हें चिंकारा, काले हिरणों और मृगों के शिकार के लिए रखा गया था। अकबर के बेटे जहांगीर ने तो इनकी संख्या 9000 बताई थी। उस वक्त के कई दस्तावेजों में है कि मुगल शासक सहित सभी राजघराने शाही शिकार के लिए चीतों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि चीते किसी भी तरह कैद में रहने के दौरान वंश वृद्धि नहीं करते, लिहाजा धीरे धीरे ये खत्म होते गए। निवेदिता शांडिल्य, कूनो नेशनल पार्क, भारत 24।